हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ITT आइकॉन में। आज हमारी जो क्लास यानी आप डेली जानते हैं कि डेली हमारी शाम को मैथ की क्लास रहती है, जिसमें हम बहुपद आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। यानी बहुपद हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बहुपद की कुछ क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं। आज ही जो हमारी क्लास रहेगी 6 क्लास रहेगी, जिसमें हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यानी इससे पहले हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और कंसेप्ट को कंप्लीट कर लिए हम 5 क्लासेस, यानी फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड, फोर्थ एंड 5। टोटल 5th क्लास को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी 6 क्लास रहेगी। टोटल इसमें हम कंसेप्ट प्लस 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, डिटेल डिस्कशन कर लिए आपके साथ। अगर इनकेस अगर आप में से कोई इन क्लास को मिस किए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट आप जैसे चेक करेंगे तो सीक्वेंस वाइज फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ये जितने क्लास कंप्लीट मेरे द्वारा कर दिया गया है, क्लासेस में करा दी गई है, उस सीक्वेंस वाइज क्लासेस वहां पे पड़ी है। आप मन चाहे जितनी बार उसको वॉच करें, देखे, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखते रहिए। चलिए आज की क्लास को बिना देरी किए हम शुरू करते हैं और बहुपद के आगे क्वेश्चन हम 31 नंबर को देखते हैं। 31 से आगे हम देखेंगे। पर डे हम आपको पता हुआ कि 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर डिटेल डिस्कशन होता है। कंसेप्ट कहाँ से है, क्वेश्चन क्या होती है, इस क्वेश्चन में यही कंसेप्ट क्यों लगेगा, दूसरा क्यों नहीं, कंसेप्ट के क्या होती है वैल्यू, किसका कंसेप्ट कब लगाएं, फॉर्मूला की यूजेज क्या होती है, इन सारी छोटी छोटी बातों को हम वहाँ देखते हैं और बताते हैं आपको। चलिए बिना देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अगर वीडियो अच्छी है, क्लास आपको अच्छी लग रही है, कंटेंट जो मेरे द्वारा दिया गया है एग्जाम रिलेवेंट है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। इनकेस अगर कहीं क्वेरी होती है तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि मुझे इस पॉइंट में पर्टिकुलर कोई डाउट है, ताकि मैं उसको आपके साथ शेयर करूँ, डाउट बता सकूँ, डाउट ले सकूँ। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को और क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा आज रहेगा वो 31 से आगे रहेगा क्वेश्चन, और आपके स्क्रीन पे 31 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि यदि क्वेश्चन आप रीड करिए और आंसर देने का प्रयास करेंगे। आप मेरे से आंसर आप पहले देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। यदि ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी त्रिघात बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, तो अन्य दो शून्यांक का गुणनफल क्या होगा। देखिए हमें एक त्रिघात बहुपद दे दिया है और उस त्रिघात बहुपद का एक शून्यांक शून्य है। जब एक शून्यांक शून्य होगा, चूंकि त्रिघात बहुपद का 3 होते हैं शून्यांक, एक शून्यांक शून्य हो गया, तो जो 2 बचा है उसका हमसे गुणनफल पूछा है। जैसे यहाँ ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी, इसके 3 शून्यांक अल्फा, बीटा और गामा होते, 3 शून्यांक है। अब इसमें से कोई एक दिया है, अल्फा, बीटा, गामा नहीं बताया कि कौन दिया। आप अपनी मर्जी से किसी एक को शून्य मान लीजिए। जब एक इसको शून्य मान लिए तो ये अन्य 2 जो बच गया ना, अल्फा इंटू बीटा, इसी का वैल्यू आपसे वो पूछ रहा है, इसी का वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है। चलिए क्या होते हैं, आपको मैं एक फॉर्मूला बताया था पहले क्लास में ही। क्या बताया था, याद होगा आपको, मैं लिख रहा हूं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। देखिए आपके पास पेपर और पेन होना चाहिए, यानी कॉपी और कलम होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप खुद लिखकर सॉल्यूशन करें। खुद लिखकर सॉल्यूशन करेंगे ना तो आप मेरी बात मानिए, आप कॉन्फिडेंट आएगी आपके अंदर, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी स्पीड बढ़ेगी, टाइम कम लगेगा। एग्जाम में बोलते हैं ना कि सर टाइम नहीं रहा, क्वेश्चन ही छूट गया, तो वो नौबत नहीं आएगी आपके साथ अगर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते हैं। मुझे पता है आपको आती है, आंसर देखते हुए बता दिए, लेकिन नहीं, लिखकर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम में एक सर्टेन टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है, उसी लिमिटेड टाइम के अंदर आपको पेपर करना होता है। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर कितना बताया था, सी बाई ए बताया था आपको। अब देखिए यहाँ सी बाई ए, जिसका जिसका मान दिया है उसका उसका मान आप रख दीजिए। अल्फा इंटू बीटा का मान तुम्हें निकालना ही है, बीटा का मान नहीं दिया, गामा का मान शून्य दिया है, अल्फा का मान नहीं दिया, गामा का मान शून्य दिया है, सी बाई ए। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा एज इट इज उतर जाएंगे, प्लस किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुना करते हैं तो रिजल्ट हमारा 0 होता है डेफिनेटली। अल्फा में 0 से गुना करूंगा तो 0 होगा, सी बाई ए हो जाएंगे। अब ये दोनों 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 0 को किसी भी नंबर में जोड़ेंगे, घटाएंगे, कोई
वैल्यू में नहीं होगा, यानी फाइनली रिजल्ट अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, C/A। और हमें तो अल्फा इंटू बीटा ही निकालना था, क्योंकि एक मूल्य शून्य हो गया था, अन्य जो 2 बचा है उसका गुणनफल निकालना था। देखिए इसमें आपकी मर्जी है, या अल्फा का मान 0 करिए, या बीटा का मान 0 करिए, या गामा का मान 0 करिए, किसी एक का मान 0 करिएगा, 2 जो बचेगा उसी का गुणनफल निकालना है आपको। और आंसर उसका अलग नहीं आएगा, आंसर इतना ही आएगा C/A। ऑप्शन देखिए क्या है यहाँ, -B/A तो नहीं हो सकता, यहाँ पे ऑप्शन क्या है -C/A नहीं हो सकता, नीचे क्या है +C/A। ऑप्शन सी क्या है हमारा, ये प्लस है, ये प्लस है, इसको ध्यान रखें, ऊपर माइनस नहीं है प्लस है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, C/A। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 32 नंबर क्या कर रहा है, 81 के वर्गमूल को 27 के घनमूल से भाग देने पर, यानी 81 का वर्गमूल जो आएगा उसका निकालना है, और 27 का घनमूल है वो जो रिजल्ट आएगा, दोनों को भाग देकर हमें फाइनल रिजल्ट लिखना है। यानी हमें 81 का हमें वर्गमूल चाहिए, और दूसरा हमें 27 का क्या चाहिए, घनमूल चाहिए। अब देखिए 81 का वर्गमूल को हम √81 लिखेंगे, और यहाँ पे घन यानी क्यूब रूट डालेंगे 27। 81 का वर्गमूल आपको पता होगा कितना होता है, 9 होता है, और 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है। थोड़ा इसको समझे 3 कैसे होता है, देखिए ये क्यूब रूट का मतलब होता है ना 27 के पावर 1/3, क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है। 27 को क्या हम 3 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब ये इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, रिजल्ट हमारा 3 ही बचेगा। मैं लिखा हूँ 27 से घनमूल कितना होता है, 3 होता है। अब आगे जो हमसे पूछा है वो क्या करा है, 81 के वर्गमूल, यानी 81 के जो वर्गमूल है 27 के घनमूल से भाग दे देना है, यानी 81 का वर्गमूल और 27 के घनमूल से भाग देना है, यानी कितना, 9 में 3 से में भाग देना है, 9/3, 9/3 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, 3 होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, 81 का वर्गमूल आपको निकालना है, वर्गमूल कितना आएगा, 9 आएगा। फिर आगे क्या निकालना है, 27 का घनमूल निकालना है, 27 का घनमूल कितना आएगा, तो 3 आएगा, और इन दोनों को क्या करना है, वर्गमूल में घनमूल से भाग देना है। जब वर्गमूल में घनमूल से भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना, 3 आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आगे क्वेश्चन हम 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर आप खुद से करेंगे, थोड़ा मैं उसके लिए 30 सेकेंड आपको टाइम दूंगा, आप टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, और कमेंट करके मुझे बताइए आंसर। बहुपद x² - 7x + 12 के मूल्य होंगे, यानी एक हमें द्विघात बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद जो दिया है हमें उसका क्या निकालना है, हमें मूल्य निकालना है। मूल्य को ही शून्यक बोलते हैं, यानी हमें शून्यक निकालना है, रूट्स निकालना है। क्वेश्चन क्या दिया, आप क्वेश्चन को इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट करके आंसर बताइए। मैं वेट कर रहा हूं, आपको 30 सेकंड में प्रॉपर टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए मैं टाइम आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, वेट कर रहा हूं, आप मुझे बताएंगे आंसर इसका क्या होगा। 30 सेकंड प्रॉपर आपका टाइम है। सेकंड खत्म होने वाला, और 10-12 सेकंड बचा हुआ है, 10 से 12 सेकंड बचे करेंगे आप। कमेंट करिए, कमेंट करिएगा। ये टाइम आपका खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, x² - 7x + 12 के मूल्य निकाल। जब मूल्य निकालना होगा तो बहुपद को हम क्या, शून्य के बराबर करना। देखिए कोई भी बहुपद दिया हो, या रैखिक बहुपद दिया हो, या द्विघात बहुपद दिया हो, या त्रिघात बहुपद दिया, कोई भी बहुपद दिया है, अगर उसको मूल्य निकालना है तो उस बहुपद को हमें 0 के बराबर करना पड़ेगा। पहला ये काम होता है। दूसरा काम यहाँ देखिए, ये जो बीच में एक सगुणांक क्या है ना, कितना एक सगुणांक, -7। इस -7 को 2 संख्या में हमें चेंज करना है। चेंज इस प्रकार करना है ना, इस 2 संख्या को, कि गुना करने पर +12 आ जाए, और उनको जोड़ दे तो -7 आए। समझिए क्या बोल रहा हूं, जैसे -7 आपका एक संख्या है, इस संख्या को 2 भाग में ऐसे लीजिए ना, 2 भाग में तोड़िए, गुना करने पर +12 मिले और जोड़ने पर कितना आ जाए, -7 आ जाए।
तो मुझे जैसे ही ये देखते हो मुझे दो चीज मिल रही है। पहला क्या, -4 ध्यान में आ रहा है और -3 आ रहा है। -4 में -3 से गुना करेंगे तो +12 होगा, और -4 और +3 को जोड़ देंगे तो -7 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब x², अब -7x के जगह पर आप क्या कर दीजिए, -4x -3x +12, फिर 4x -3x को जोड़ूंगा तो 7x हो जाएगा। अब कुछ नहीं, यहाँ देखिए इस दो भाग में, इसको दो भाग में बांटिए तो इस तरह। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन का मतलब कुछ बाहर दोनों में से निकलने वाला है। तो यहाँ देखेंगे तो x है, यहाँ भी x, यहाँ x कॉमन लीजिए, x माइनस, यहाँ देखिए आप यहाँ से -3 कॉमन लीजिए, यहाँ से भी -3, तो -3 लेंगे तो यहाँ +x बचेगा, यहाँ -3 जब प्लस में से माइनस कॉमन काट लेंगे, यानी प्लस में से अगर हम माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, ये माइनस हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 4 = 0। फिर इसको जो मैं बाहर लिया हूँ इसको गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, अलग नहीं आने वाला। मैं बगल में आपको करके दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। देखिए x में x से गुना करूंगा तो कितना होगा, x², और 4 में करूंगा x से तो -4x। अब देखिए -3 से x में करूंगा तो -3x होगा, और इस माइनस को इस माइनस में करूंगा तो कितना होगा, प्लस हो जाएगा, और 3 और 4 करूंगा तो 12। ऊपर वाला रिजल्ट आपको आ गया। अब देखिए यहाँ भी x -4 है और यहाँ भी x -4 है, इन दोनों को फिर एक बार कॉमन कर लीजिए, x -4 इंटू x -3 = 0। अब देखिए एक बार x -4 को 0 के बराबर कर दीजिए और एक बार x -3 को 0 के बराबर कर दीजिए। x -4 को 0 के बराबर करिए और एक बार x -3 को 0 के बराबर कर दीजिए, तो x बराबर इधर माइनस है तो इधर +4 होंगी, और इधर जाएगा तो फिर +3 होंगे। यानी जो शून्यक हमारा निकल के आया इस बहुपद x² - 7x का, वो कितना आया, +4 और +3। ऑप्शन पहला नहीं हो सकता, माइनस है, ये भी नहीं हो सकता, एक प्लस एक माइनस है, इसमें माइनस प्लस है। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा जो होगा, ऑप्शन हमारा कौन सा, डी सही होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 34 देखते हैं। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है ना कि 6x² 9x + 4x × x बहुपद में x² का गुणांक कितना होगा। इस क्वेश्चन में देखिए कंफ्यूज होने के लिए बहुत सारे कंफ्यूजन होगी आपको। बहुपद में हमें x² का गुणांक करना है। देखिए x² + 9x + 4 × x है। बहुत सारे लोग क्या पूछा है, x² का गुणांक, डायरेक्ट यहाँ बोलेंगे x² का गुणांक 6 जी, 6 नहीं होने वाला है। यहाँ बाहर x है, इसको कौन देखेगा, यहाँ पे जो बाहर x है इसको भी तो लेना है हमें। इस x को आप गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 6x से गुना करूंगा तो x³ होगा, यहाँ 9x² हो जाएगा, यहाँ 4x हो गया। अब देखिए मुझे x² का गुणांक चाहिए, x² के साथ क्या आया है 9, x² का गुणांक क्या होगा 9, यानी इसके साथ जो आया है x², अब जाके ये गुणांक होगा 9। ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो भी +9, +9 होना चाहिए, -9 नहीं, +9। ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी होगा। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको x² का पूछे, अंदर बाहर कुछ कॉमन लिया, तो पहले उसको एक साथ गुना कर लीजिए। गुना करने का सिंपलेस्ट फॉर्म में लीजिए, यानी उसको सरल कर लीजिए। सरल करने के बाद तब आप चेक करिए उसमें x² का गुणांक है, तब आंसर दीजिए। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट इसको बोल देंगे ना कि x² का गुणांक 6 है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस x को आप नहीं लिए, इस x को छोड़ दिए, और ये x जो है इसी के साथ है, अलग नहीं है। तो पहले क्वेश्चन को सावधानी से पढ़े, पहले क्वेश्चन को सावधानी से पढ़े, उसके बाद क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में देखे, और पहले क्वेश्चन को सरल रूप में लिखे इस टाइप के प्रश्न को, उसके बाद आप आंसर देने का प्रयास करेंगे, तब जाके आंसर आपका सही होगा। और बहुपद में खास तौर पर प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखेंगे आप। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि y × 9y + 9a² + 6 में बहुपद का घात कितना होगा। यानी इसमें हमें बहुपद में घात पूछा है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y × y + 9y² + 6, इसमें बहुपद घात। देखिए बहुपद घात, बहुपद में अगर हमें घात चाहिए तो हम क्या ढूंढते हैं, बहुपद में हमें घात चाहिए था तो हम महत्तम घात ढूंढते थे, महत्तम घात ढूंढते थे। तो महत्तम घात कितना आया, अब देखिए y का यहाँ महत्तम घात कितना है, तो आप सीधे बोलेंगे 2, आंसर 2 टिक कर देंगे। 2 जी नहीं, 2 गलत है, सरासर 2 गलत है।
क्यों दो गलत है? दो इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ देखिए ये जो y आया है ये बाहर है, ये y को पहले गुना करेंगे, इस y को गुना करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा, तब जाके हम देखेंगे उसमें y का महत्तम घात कितना है, तब जाके वो घात हमारा आंसर होगा। अब देखिए इस y को y में करूंगा तो ये y स्क्वायर होगा, फिर इस y को उठाकर इसमें करूंगा तो 9y क्यूब होगा, फिर इस y को उठाकर इसमें करूंगा ये कितना हो जाएगा 6y होगा। फिर थोड़ा इसको और अच्छे से लिख लीजिए, ये कितना होगा 9y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। यहाँ y का घात आप देखेंगे तो 3 है, यहाँ देखेंगे तो 2 है, यहाँ देखेंगे तो 1 है। तो हम किसको लेंगे? मैंने आपको बताया था कि जब भी घात लेने की बारी है तो आप सबसे बड़ी संख्या वाले को लेंगे। सबसे बड़ी संख्या यहाँ 3 है, इसका जो घात होगा क्या होगा 3 होगा। घात क्या होगा इसका 3 होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन बी होगा। कंफ्यूज होकर ये आंसर ना लगाएं, 2। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें उसके बाद घात चुने। चलिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे। डाउट होता है तो मुझे बताइए कमेंट करके जरूर। आगे मैं 36 नंबर क्वेश्चन लेता हूं और 36 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं कि 36 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। 36 नंबर कह रहा है ना कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 4, 3 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, आपको पता ही होगा। उसके दोनों शून्यक दिया है, तब पूछ रहा है किसके द्विघात बहुपद किसका होगा। अब देखिए 2 तरीका है, सबका शून्यक निकाल लीजिए। सबका क्या निकालिए? शून्यक। जिसका शून्यक 4, 3 आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा करिए, या फिर कोई फॉर्मूला देख लीजिए जो आपको पता है। कुछ नहीं, अच्छा 2 शून्यक द्विघात बहुपद है तो हम मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू 3। यहां से मैं पूछूं आपसे कि मुझे आप अल्फा प्लस बीटा का मान बताएंगे तो आप 4 बोलेंगे, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आप 3 बोलेंगे। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान यहां से आप निकाल लेंगे। अब एक फॉर्मूला होती है क्या, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर कितना होता है? ए एक्स स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर नहीं होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा द्विघात बहुपद का क्या होता है? सूत्र होता है। अगर मूलों का योग दिया है और उसे गुणनफल दिया, हमें यहाँ क्या दिया था? मूलों का योग नहीं दिया था और ना ही गुणनफल दिया था, दोनों मूल दे दिया था। तो हमने क्या किया, इन दोनों मूल के सहायता से यहाँ मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। अब निकाल लिए हैं तो दोनों का मान क्या कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे, और रखने के बाद हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे 4 रखूंगा, और एक्स से गुना में प्लस यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 3। अब सॉल्व करके लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना हो जाएगा, ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा यहाँ पे क्या कर दिया, गलत कर दिया हूँ, तो इरेज करने दीजिए, सब तहस नहस। बस बस थोड़ा ऊपर गलती किया, बस मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। हाँ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान कितना है 3 है, तो आप रखेंगे 4 प्लस 3 कितना होगा 7। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 4 और 3, यानी गुना करना है तो 12। थोड़ी पहली गलती हो गई थी, मुझे लगा कि ये शून्य का नहीं क्या दिया है, इसका योगफल और गुणनफल दिया है, इसलिए मेरे द्वारा गलती हो गई। और फिर से मैं कर दिया हूँ, आप इसको देख लीजिए। ये एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ कितना है 7 है, तो आप 7 रखिए। अल्फा प्लस बीटा का मान आप रख दीजिए और उसको निकाल के फिर इसमें रखकर आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, अल्फा प्लस बीटा कितना है 7x और अल्फा इंटू बीटा कितना है 12 है, तो 12 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। यहाँ देखिए दोनों प्लस है, आंसर ये नहीं हो सकता। ऑप्शन हमारा जो सही होगा, कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा बी सही होगा। यहाँ माइनस 7x है प्लस क्या है 12, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। बाकी ऑप्शन ये नहीं हो सकता है, ना ही सी हो सकता है, ना ही डी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन हमारा बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 37 नंबर रहेगा। 37 नंबर क्या कर रहा है, यदि बहुपद एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 के शून्यक है
एक शून्यक पूछा है हमसे, एक शून्यक हमसे पूछा है, तो आप दोनों शून्यक निकाल लीजिए, एक शून्यक खुद ही मिल जाएगा। इस शून्यक निकालने के लिए हमें बहुपद के 0 के बराबर करना पड़ेगा। जो बहुपद हमें दिया है शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर, बहुपद कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर 9x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब मुझे आप सॉल्व करके इसका आंसर बताइए, क्योंकि मैंने पहले ही इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ। ये कमेंट करके आंसर ही बताइए जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ तब तक आपका। कमेंट करके बताइए आप। आगे आंसर आपका मैं करूँ सॉल्व, चलिए करता हूँ। तो देखो जो रूल बेसिक क्या कहता है, पहले कहेगा ना इस +9 को 2 भाग में इस प्रकार बांटे कि गुना करने पर कितना आ जाए 14, यानी गुना करने पर ये लास्ट वाला हमें चाहिए। और दूसरा जोड़ने पर कितना आ जाए +9, बस यही करना है। जोड़ने पर 9 और गुना करने पर, तो मुझे एक चीज, एक ही संख्या याद आती है, 7 और 2। 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14, और 7 और 2 जोड़ देंगे तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब जो कमेंट है ना उसको आप तो कर सकते हैं, आप अब अभी अगर कोई नहीं किया है तो अब मुझे करके बताएं आंसर। चलिए कॉपी पेन निकाल लो, कॉपी पेन निकालो, बैठो मत, कॉपी पेन निकालो जल्दी से। x का मान लूंगा तो x बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, फिर यहाँ से 2 का मान लूंगा तो x बचेगा और अंदर 7 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ भी x प्लस 7 है, यहाँ भी x प्लस 7 है, x प्लस 7 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को क्या कर लीजिए आप 0 के बराबर, x प्लस 7 को 0 के बराबर और x प्लस 2 को 0 के बराबर। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा -7 होगा, यहाँ x कितना हो जाएगा -2, यानी -7 और -2 आया हमारा आंसर। यहाँ से हमसे क्या पूछा है, बहुपद के एक शून्यक है, एक शून्यक हमसे पूछा है। 7 और 2 यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ऑप्शन बहुत टाइपिंग एरर आ रही है, तो इसके बाद से कोई टाइपिंग एरर नहीं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, किसी एक को ऑप्शन -7 ऐड कर लीजिए, हम आंसर CE लगा लीजिए। बस देखिए कोई ऑप्शन गलत हो जाए तो उससे ज्यादा टेंशन आप मत लीजिए, हमें आंसर से मतलब है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, बस मतलब इतना ही। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ता हूँ और आगे क्वेश्चन देखता हूँ 38 नंबर। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 के मूल अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। क्या मैं सूत्र आपको बताया था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कैसे क्या करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले फिर एक कंसेप्ट आप बताइए मुझे, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप क्या करिए, ये जो प्लस 2ab है इसको इस साइड लाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको, डाउट भी नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करिए, कुछ नहीं करना है, इसको लिख लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर इसको इधर लिख लीजिए और इसको इधर, तो कितना होगा a प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा। अब कुछ नहीं, सिंपल आप a इक्वल टू अल्फा मान लीजिए एंड b इक्वल टू बीटा मान लीजिए, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा सूत्र हो गया। अब इसी सूत्र का प्रयोग करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको याद रखिए आप, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखता हूँ, कितना होता, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू। अब मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा।
अब आसानी से बहुपद दिया तो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, माइनस बी बाई ए। यहाँ बी का मान कितना है, ये बी का मान 9 है तो 9 रखिए, माइनस 9। यहाँ ए का मान कितना है, 1 है तो यहाँ 1 से भाग लगाइए, कितना आएगा, -9। दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा, सी बाई ए होगा। सी का मान यहाँ कितना है, 14 है और ए का मान कितना है, 1 है, 14/1 होंगे। ठीक है, तो 14/1 करेंगे तो 14 आएगा। अब सबका मान आप रख दीजिए। यहाँ देखिए क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 9 का -9 का स्क्वायर करनी है हमें, -9 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा हमारा रिजल्ट, -2 और 9 का स्क्वायर करूंगा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 14, कितना हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81 और 14 दूना क्या हो जाएगा 28। अब हमें 81 में से 28 करना है, 81 में से 28 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 11 में से 8 करूंगा तो 3 चला जाएगा, यहाँ 7 बचेगा, 7 में से 2 करूंगा तो यानी +53 हमारा रिजल्ट होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा बी सही होगा, +53, यानी आंसर जो हमारा होगा वो बी होगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने के लिए फार्मूला याद रखिए, मैं 2-3 फार्मूला इस टाइप से लिखवाया हूँ ये क्लास में, इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन को चलिए एक बार देख लीजिए, मैं क्वेश्चन फिर अगले क्वेश्चन पे चलूंगा। अगला क्वेश्चन हम 38 क्वेश्चन कर लिए, 10 ही क्वेश्चन हमें पर डे करना है, 10 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कम इसलिए कराता हूँ ताकि आप रिवीजन कर पाए और उसको याद रख पाए। क्वेश्चन कराने के लिए मैं एक दिन में 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसको कवर नहीं कर पाइएगा। मेन दिक्कत यहाँ पे है, आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन 29 नंबर हम बढ़ते हैं। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, फार्मूला आप जरूर याद रखिए। 29 नंबर हमारा क्वेश्चन, 29 नहीं 39, क्या करा, यदि बहुपद x² 9x + 14 के मूल है तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमें निकालना है। यानी देखिए बहुपद दिया है x² + 9x + 14। अच्छा यहाँ से इसकी तुलना करूँ ax² bx + c, यहाँ से a = 1 होगा, b = 9 होगा और c = 14 होगा। हमें अल्फा इंटू बीटा पूछा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। c का मान कितना है 14, 14 रखिए, a का मान कितना है 1, 1 से 14 में 1 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 14, 14 क्या होगा, ऑप्शन सी आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा। तो मुझे कमेंट करके इसी में आप आंसर बताइएगा अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। जब वीडियो ऑफलाइन हो जाए तो आंसर इस तरह देंगे, 29 का ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, सी होगा तो सी और डी होगा तो डी। 39, सॉरी बार बार मैं 29 कर रहा, 39 ABC जो होगा सो करेंगे। ठीक है, इस तरह आप कमेंट करके बताइए, जो भी कमेंट करके बताएंगे उसका नाम मैं अगली क्लास में जरूर लूंगा। तो आप जो बताएंगे पहले उसका नाम अगली क्लास में मैं लूंगा। तो 39 क्वेश्चन हो गए और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कितना क्या है हमारा। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है 40 नंबर। 40 नंबर का रहा है ना कि यदि लास्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है, बस थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को करिए, बस करिए इस क्वेश्चन को 40 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, यदि x = 2 दोनों समीकरण a और के मूल है। अच्छा ये समीकरण के मूल्य दिया है तो ये भी हमसे पूछा है। देखिए एक समीकरण एक लिखा हुआ इधर x² + x + e इधर, और दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है bx² dx + 2। इसके मूल्य कितना दिया है, मूल्य x = 2 दिया हुआ है। जब x = 2 यहाँ रखेंगे ना तो ये 0 के बराबर कर देगा, यानी जैसे मैं 2 का स्क्वायर करूंगा यहाँ 2 + ये करूंगा तो ये 0 के बराबर होगा, चूंकि वो मूल्य किस तरह निकला होगा, समीकरण को 0 करने के बराबर या बहुपद को 0 करने के बराबर ही, इसलिए मैं 0 के बराबर कर दिया। आगे देखिए 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4, 2 का 2 + ए = 0, ये 6 + ये होगा = 0, तो ए = कितना आएगा -6, ए = -6 आ गया। इधर रख लीजिए b = 2, यहाँ से b × 2 का स्क्वायर करना है प्लस यहाँ से देखिए b, यहाँ b है, b × 2 से गुना करना है, 2 = 0 के बराबर कर रहा हूँ, चूंकि ये मूल है, जैसे रखूंगा मूल का मान तो वो 0 हो जाएगा।
यहाँ देखिए 4b हो जाएगा, यहाँ से 2b हो जाएगा और इधर ये 6b हो जाएंगे और इधर ये +2 इधर जाके कितना हो जाएगा -2 और b इक्वल टू कितना आ जाएगा -2/6 यानी -1/3 होगा। अब देखिए a और b का मान तो हमें यहाँ से मिल गया, a का मान कितना मिल गया -6 और b का मान कितना हो गया -1/3। अब हमें क्या निकालना है, a b निकालना है। a b बराबर कितना होगा -6 इंटू b का मान कितना होगा -1/3। अब ये 3 से 3 काट दीजिए 2 होगा। अब क्या बचेगा 2 में हमें गुना करना है, मैं नीचे लिख रहा हूँ -2 में -1 से करूँगा तो कितना होगा +2 हमारा रिजल्ट होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। यानी हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। देखिए जब भी समीकरण देना मूल देना तो 0 के बराबर कर देना और 0 के बराबर करने के बाद उसमें ए और बी का मान निकाल लेना और उसको रख लेना। टोटल क्वेश्चन हमने कितना कंप्लीट कर लिया, टोटल क्वेश्चन अभी तक हम 40 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। इसके बाद जो हमारी फिर कल क्लास होगी उसमें हम 40 के बाद 41 से लेकर 50 क्वेश्चन को फिर देखेंगे और डिस्कशन करेंगे। और जो मैं क्वेश्चन का आंसर पूछा उसका कमेंट करके आप जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ऑफलाइन जब वीडियो ऑफलाइन हो जाए ना, क्लास खत्म हो जाए, तब आपको कमेंट करके बतानी है, लाइव चैट में नहीं बतानी है, लाइव चैट में मैं नहीं देख पाऊंगा आपको। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर रुकते हैं और फिर मिलते हैं कल शाम नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।